आसमान में इन सितारों के बीच एक ऐसा भी ग्रह है जिस पे अल्कोहल पाई जाती है। जी हाँ, शराब। नासा के एक स्पेस सूट की कीमत लगभग 84 करोड़ रुपए से भी जाते हैं। एक सूट इतना महंगा कैसे? इम्पॉसिबल। ऐसे ही रोचक तथ्यों को जानने के लिए हमारे वीडियो को अंत तक देखें, और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, क्योंकि इससे आपको हमारे आने वाली वीडियो की जानकारी पहले ही मिल जाया करेगी। तो चलिए शुरू करते हैं। एस्ट्रोनॉमर्स यानी खगोलविदों ने एक बहुत ही विशाल वाटर वेपर क्लाउड की खोज की है। पृथ्वी के जो महासागर हैं उनके मुकाबले 140 ट्रिलियन गुना ज़्यादा पानी इस वाटर वेपर क्लाउड में मौजूद है। यह क्लाउड हमारे पृथ्वी से लगभग 10 बिलियन लाइट ईयर की दूरी पर मौजूद है। अभी तक पाए गए जल की सबसे बड़ी खोज है। मंगल ग्रह पर स्थित ओलिम्पस मॉन्स हमारे सौर मंडल का सबसे ऊंचा पर्वत है। यह पर्वत एक विशालकाय ढाल वाला ज्वालामुखी पर्वत है जो 26 किलोमीटर लंबा और 600 किलोमीटर से भी ज़्यादा एरिया में फैला हुआ है। यह पर्वत हमारे पृथ्वी के माउंट एवरेस्ट से लगभग 3 गुना ज़्यादा ऊंचा है। लगभग 47 वर्षों पहले चंद्रमा पर पहली बार मनुष्य लैंड करने में सफल हुआ था, और उनके बूट्स के निशान अभी भी वहां मौजूद हैं और आने वाले कई हजार वर्षों तक वहां मौजूद रहेंगे। ऐसा इसलिए क्योंकि चंद्रमा पर वायुमंडल उपस्थित नहीं है, जिसके कारण वहां हवा और पानी भी मौजूद नहीं है जो उस निशान को मिटा सके। यही कारण है कि आज भी वो बूट्स के निशान वहां मौजूद हैं। नासा के स्पेस सूट की कीमत लगभग 84 करोड़ रुपए तक है। इसकी कुल कॉस्ट का 70% कॉस्ट सिर्फ स्पेस सूट के बैकपैक और कंट्रोल मॉड्यूल का है। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि यह सूट वाकई में बहुत महंगा है। क्या आप जानते हैं पृथ्वी पर जितने बालू के कण पाए जाते हैं उनसे कई ज्यादा आकाश में तारे पाए जाते हैं। अगर आप 1 मिनट में 100 तारे गिन लेंगे तो आप 2000 सालों में एक पूरी आकाशगंगा गिन सकते हैं। याद रखें, केवल एक आकाशगंगा। हमारी आकाशगंगा का नाम मंदाकिनी है। ब्रह्मांड में द लार्ज मेगालिनी क्लाउड गैलेक्सी सभी आकाशगंगाओं में चमकदार है। अगर हम अपने बॉडी के सभी डीएनए को फैला दें तो यह पृथ्वी से प्लूटो तक 6 बार आ जा सकता है, मतलब लगभग 34 बिलियन मील की दूरी तय कर सकता है। सैजिटेरियस बी, जो धूल और गैस का बहुत ही विशाल ग्रह है, वास्तव में यह एक एल्कोहलिक प्लेनेट है, अर्थात एल्कोहल का सबसे बड़ा ग्रह। यह ग्रह मिल्की वे के केंद्र के पास तैरता रहता है। इस ग्रह के पास ट्रिलियंस ऑफ एल्कोहल मौजूद है। क्लाउड में विनाइल एल्कोहल ब्रह्मांड में सबसे विशाल तरंग से दूर है, लेकिन यह एक महत्वपूर्ण कार्बनिक अणु है जो यह बता सकता है कि जीवन बनाने वाले पदार्थों से पहले बिल्डिंग ब्लॉक्स का उत्पादन कैसे किया जा सकता है। जैसा कि जानते हैं, रात्रि में जो आप टिमटिमाते हुए तारों को आकाश में देखते हैं वे हमारे पृथ्वी से करोड़ों मील दूर हैं। लेकिन बात यह नहीं कि वे इतनी दूरी पर स्थित हैं, बल्कि जो आपको टिमटिमाते हुए तारे नजर आते हैं वास्तव में वे अपना प्रकाश करोड़ों वर्ष पहले ही छोड़ चुके हैं। उनके प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में करोड़ों वर्ष का समय लग जाता है। अर्थात हमें जो टिमटिमाते हुए तारे प्रतीत होते हैं, वास्तव में हम ये देखते हैं कि अतीत में वे कैसे दिखते थे, क्योंकि ये तारे इतनी दूरी पर स्थित हैं कि हमारी आंखें इनकी वास्तविकता देख ही नहीं सकती। उदाहरण के तौर पर हम एक चमकीले स्टार को लेते हैं जिसका नाम वेगा है। यह वेगा स्टार हमारे पृथ्वी से लगभग 25 लाइट ईयर की दूरी पर है। मतलब हम इसका जो प्रकाश देखते हैं उसे यह वेगा स्टार 25 लाइट ईयर्स पहले ही छोड़ चुका था। आई होप आपको ये स्टार्स की गुत्थी समझ आई होगी। प्लूटो इज स्मॉलर देन एशिया। प्लूटो एक ड्वार्फ प्लेनेट था जो 248 वर्षों में सूर्य का एक चक्कर पूरा करता है। यह आपके मन में एक सवाल उठ रहा होगा कि प्लेनेट था तो अभी तक चक्कर कैसे लगा रहा है। जी, ऐसा इसलिए क्योंकि सूर्य की परिक्रमा करते समय यह टेढ़ी मेढ़ी गति करता है और बाकी ग्रहों की कक्षा को भी क्रॉस करता है। आकार में भी बहुत ही छोटा है, इसलिए वैज्ञानिकों ने माना कि यह ग्रहों के किसी भी नियम का पालन नहीं करता, इसलिए इसे ग्रहों की श्रेणी से बाहर कर दिया गया। चक्कर आज भी लगा रहा है लेकिन ग्रह नहीं है। प्लूटो जो महज 1.67 × 10⁻7 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र पर रखता है, वहीं एशिया का क्षेत्रफल 4.45 × 10⁻7 वर्ग किलोमीटर है, जो प्लूटो से लगभग 3 गुना ज़्यादा है। क्या आप जानते हैं जो स्टार्स, प्लैनेट्स, गैलेक्सीज या जो भी अभी तक हम जानते हैं ये पूरे ब्रह्मांड का सिर्फ 5% भाग ही है। जो ब्रह्मांड का 95% भाग है उसमें 68% डार्क एनर्जी तथा 27% डार्क मैटर है। अर्थात हम ब्रह्मांड के 95% भाग को अभी तक जानते ही नहीं है। ना चौंका देने वाली बात। आई होप वीडियो पसंद आया होगा, सो डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।